दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक, शामिल होंगे गठबंधन के सभी सांसद। नई सरकार के गठन को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एनडीए सांसदों की बैठक में लेंगे हिस्सा। दोनों राज्यों के बीजेपी सांसद दिल्ली में मौजूद। सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। किसान आंदोलन से थी नाराज, आरोपी पर केस दर्ज। शेयर बाजार में गिरावट पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया घोटाले का आरोप। भाजपा का पलटवार। पीयूष गोयल ने कहा, राहुल कांग्रेस की हार से हताश। बैतूल में रेत माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 10 माफियाओं पर 1.37 अरब का लगा जुर्माना। 7 दिनों में चुकानी होगी रकम। नारायणपुर में नक्सलियों के हमले का सामने आया वीडियो। बीजीएल से हमला करते हुए दिखे नक्सली। कल नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर किया था हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भागे थे नक्सली। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। साथ की बड़ी बात में इस वक्त एक बड़ी खबर का हो गया है। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक है। बीजेपी के सभी सांसद भी दिल्ली पहुंचे हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 29 बीजेपी के सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 10 बीजेपी के सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद भी दिल्ली पहुंचे हैं। यानी जितने सहयोगी दल हैं और जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन राज्यों में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर के लिए तो कुछ दिनों के लिए तो दिल्ली ही देश है। हालांकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो देश की राजधानी है। हर राज्य से सांसद वहां पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। चूंकि आज बीजेपी के सांसदों का पहुंचना इसलिए वहां पर शुरू हुआ और इसलिए पहुंच चुके हैं क्योंकि एनडीए की बैठक है। पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होगी, सारे सांसद इकट्ठा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी 240 इंक्लूड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि वो अभी होंगे और बाकी जहां जहां से जीत कराएं वो बैठेंगे। फिर उसके पश्चात एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी। यानी जितने सहयोगी दल हैं, इस बार एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं पूरे देश में। बहुमत के लिए 272 चाहिए, लेकिन 293 इनके पास आंकड़े हैं, ज्यादा हैं। और ये सारे लोग बैठेंगे, फिर इनसे वार्तालाप होगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अभी तो कार्यवाहक है, निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बाद एनडीए के बाद इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। हाँ, लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी दे दें। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है मुंबई में। आज कांग्रेस नेताओं की बैठक है। बैठक में नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। 8 जून को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की आज बैठक है। बैठक में जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें शामिल होना है इस बैठक में। 8 जून को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। ये बैठक 24 अकबर रोड पर होगी, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है और सीडब्ल्यूसी की बैठक है। खड़गे की अध्यक्षता में, स्वाभाविक सी बात है, वो
पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, तो इसलिए उनके ही अध्यक्षता में बैठक तो होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की है। अब आप सोच रहे होंगे किससे भेंट की है? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भेंट की है। अब हालांकि ये मैं कह दूं कि ये भी कार्यवाहक लोकसभा के स्पीकर ही आप कहेंगे, क्योंकि पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। पुनः सांसद निर्वाचित होने पर बधाई दी है। पुनः सांसद निर्वाचित होने पर कोटा से जीत कर आए और लगातार ओम बिरला जीतते रहे हैं। अब इन्हें बधाई दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और ये उसकी तस्वीर है। हमने कहा इन तस्वीरों को आपको दिखाया जाए, क्योंकि इस वक्त देश की जनता ये जानना चाहती है, टेलीविजन के जरिए सही इंफॉर्मेशन चाहती है कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। हमारे नेता जब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां किससे मुलाकात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी IBC 24 आपको और अपने दर्शकों को हमेशा देता रहेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाया है। राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव के परिणाम से पहले निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। 3 जून को मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन 4 जून को मार्केट में गिरावट से निवेशकों के 30 लाख करोड़ डूब गए। कितने डूब गए? 30 लाख करोड़। राहुल गांधी ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जेपीसी जांच की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री, अब ये केंद्रीय मंत्री तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन सबके आगे आप भी कार्यवाहक लगा लीजिएगा। वहीं कार्यवाहक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर पलटवार किया कि राहुल निवेशकों को कांग्रेस की हार से हताश है और निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। अब दोनों ने क्या कहा, एक 24 अकबर रोड पर और एक 7 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वो आपको सुना देते हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं हैं। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। और एक अहम खबर जिस पर कल पूरे देश ने चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये हुआ और क्यों हुआ। बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत उन राजनेताओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिनके साथ थप्पड़ कांड हुआ है। बॉलीवुड की क्वीन के साथ ये शर्मनाक घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई है, जहां एक महिला CISF कर्मी ने खुलेआम उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद एनडीए सांसदों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी वहाँ अचानक एक ऐसी घटना हुई जिससे वहाँ एकदम से अफरा तफरी मच गई। इसके तुरंत बाद ये सामने आया कि कंगना रनौत को तमाचा मारा गया है और ये तमाचा लगाया वहाँ तैनात महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर ने। कुलविंदर कौर किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के इसी बयान से खफा थी और जैसे ही उसने कंगना को अपने सामने पाया अपना गुस्सा उतार दिया, जिसने CISF के सीनियर्स को भी सन्नाटे मिला दिया। कमांडेंट साहब ने बुलाया एयरपोर्ट पे, मैं चल पता नु आके पाई। कंगना ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटना उनके साथ हो सकती है। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर खुद के ठीक होने की जानकारी दी, साथ ही पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद पर चिंता भी जताई। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट।
वैसे तो राजनेताओं को थप्पड़ मारे जाने की घटना भारतीय राजनीति में कोई पहली बार नहीं हुई है। इसी चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ मारा गया। दिल्ली में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। उसके पूर्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इस तरह की शर्मनाक घटना का शिकार बन चुके हैं। लेकिन कंगना को लगे इस थप्पड़ की गूंज न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नए संसद भवन में बैठने जा रही नई लोकसभा में भी सुनाई देनी तय है। ये घटना महज एक थप्पड़ की घटना नहीं बल्कि सवाल है उस मानसिकता पर जिसने ड्यूटी पर तैनात देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय बल सीआईएसएफ की जवान को बदला लेने पर उकसाया। ये चिंता है समूचे देश के उन तमाम नेताओं और बयान देने वालों की सुरक्षा को लेकर भी जिन्हें हर वक्त ये खौफ रहेगा कि न जाने कब, कहां और कौन किस बयान का बदला किस तरह से ले ले। हालांकि थप्पड़ मारने के आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया, हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज सस्पेंड होती नजर नहीं आ रही है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। वे कह रहे हैं कि जनता का जो जनादेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, गांव-गांव दौड़ लगाई। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कैलाश जी के द्वारा राहुल गांधी की तारीफ करना स्वागत योग्य है। राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसकी तारीफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव-गांव दौड़ लगाई, जिम करी उन्होंने सब जगह जाके। थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया तो प्रतिपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, हमारा मानना है। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। कैलाश जी ने किया, स्वागत योग्य। राहुल जी अकेले इस देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सबको साथ लेके गरीबों की लड़ाई, शोषितों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये उन्होंने दिखा दिया। तो कैलाश विजयवर्गीय भी ये कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने नवनिर्वाचित सांसदों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक करके सभी को बधाई। एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने की ये तस्वीरें बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की है, जहां चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद ये पहली बैठक हुई जिसमें सभी नेता एक साथ जुटे। इस बैठक में सीएम से लेकर संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले सबको बधाई और नए सांसदों का स्वागत किया गया। सांसदों की पहली बैठक में ही संगठन की तरफ से आगामी निर्देश जारी किए गए हैं। भाजपा के आला नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के काम और समस्याओं को संसद में उठाकर उनका निराकरण कराने का भी निर्देश दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम मतदाताओं के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में हमें ऐतिहासिक विजय मिली है। कार्यकर्ताओं ने काफी पसीना बहाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हमने 52% वोट हासिल किए हैं, जो कांग्रेस से 10% ज्यादा है। पिछले लोकसभा में 46.27 मत से बढ़ते हुए और 52% से 10% का, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपना आशीर्वाद
10 सीटों पर विजयश्री दिलाने के लिए सभी का अभिनंदन और आभार किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भाजपा का योगदान अच्छा रहा है। ऐसे में अब आगामी कार्य योजना भी तैयार हो गई है, लेकिन देखना होगा कि इस कार्य योजना का कितना लाभ जनता को मिल पाता है और 10 नए सांसद जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राहुल गांधी बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। बेंगलुरु कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। बीजेपी ने यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दर्ज मुकदमा कराया था। 2019 और 23 के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। कर्नाटक बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया पर भी FIR कराया था। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार पर भी FIR कराया था। यानी कुल 3 लोग थे। एक तो जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो थे, दूसरे जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है वो, और राहुल गांधी इसीलिए बेंगलुरु के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी मामले में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को बेल मिल चुकी है। और अब आज राहुल गांधी जा रहे हैं। 2019 और 23 के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कर्नाटक बीजेपी ने सीएम सिद्धारमैया पर FIR दर्ज कराया था। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार पर भी FIR दर्ज कराया था, लेकिन इन दोनों को राहत मिल चुकी है। नारायणपुर में नक्सलियों के हमले का लाइव वीडियो हमारे पास है। जवानों के इकर भट्टी कैंप में नक्सलियों ने हमला किया था। वीडियो में नक्सली BGL से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया और भगा दिया नक्सलियों को। जरा तस्वीरें देखिए, जरा वीडियो देखिए। ये देखिए हमारे पास ये जो वीडियो है, इसमें साफ तौर पर नक्सलियों की करतूत कैद हो गई है। कल नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर छिप के कायरों की तरह हमला किया था और उसके बाद हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए नक्सलियों के पास भी एक विकल्प है और सरकार ने इतना बड़ा विकल्प दिया है कि लोन वराटू अभियान के तहत वो वापसी कर सकते हैं और समाज के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। अच्छा, इसमें कई फायदे हैं। तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाती है। अगर साथ में 10 लोग सरेंडर कर देते हैं तो ट्रैक्टर मिल जाता है। इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद BGL से हमला करना है, फायरिंग करना है, लड़ना है। अरे लड़ किससे रहे? अपने देश से ही, अपने देश के ही सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस के जवानों से। ये एक बड़ा सवाल है। खरगोन से खबर है, डकैती करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल और हथियारों की नोक पर इन्होंने डकैती की। आरोपियों ने दामखेड़ा कॉलोनी में डकैती की। आरोपियों से 4 लाख सोने के गहने, 21,000 नगद, 2 देसी पिस्टल, 3 बाइक, 1 कार जब्त कर ली गई है। आरोपियों ने 23 मई को घटना को अंजाम दिया था। मेन गांव थाने के दामखेड़ा में यह घटना हुई थी। आरोपियों ने दामखेड़ा कॉलोनी में यह किया था। आरोपियों से 4 लाख रुपए के सोने के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। और अब आपको बैतूल लेके चलते हैं, चूंकि यहां पर अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 रेत कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है। 1 अरब, फिर से सुनिएगा, 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माना है। फिर से दोहरा दे रहा हूं, 1 मिनट जरा नीचे कीजिए टीपी। 1 अरब 36 करोड़ 41 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 5 कारोबारियों पर 36 लाख 40 हजार 900 का जुर्माना लगाया गया है। अब ये तो देना पड़ेगा। बैतूल से बड़ी खबर है ये। अगर अवैध रेत खनन और परिवहन पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है
2 रेत कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया है, 2 रेत कारोबारियों पर। और जुर्माना कोई छोटा मोटा नहीं। 1 अरब में अगर मैं आपसे कह दूं जितने लोग टेलीविजन देख रहे हैं तो रकम तो बड़ी है, और कई राज्यों के बजट इसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन कार्रवाई बड़ी की गई है और ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी नदियों को ये समाप्त करने का बीड़ा उठा लिए हैं रेत खनन के जो माफिया हैं। इंदौर से एक बड़ी खबर है। एमपी पीएससी 2021 का परीक्षा परिणाम आ गया है। 290 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। केवल 87% उम्मीदवारों की अंक सूची प्रकाशित की गई है। अंकिता परमार टॉपर है। टॉप 10 में 7 महिलाएं हैं। कोर्ट में आरक्षण का मामला चल रहा है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। फैसला होने के बाद अन्य पदों की सूची जारी होगी। 290 में से केवल 243 पद पर ही भर्ती की गई। देखिए, चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके पहले भी आपने देखा था जब परीक्षा परिणाम आया था तो वो भी ऐसे आया था। 290 में से 290 पद थे, लेकिन परिणाम कितने के निकले? 243 के। टॉप कौन किया? अंकिता परमार ने। 290 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। चूंकि हाई कोर्ट में आरक्षण का मामला चल रहा है, 87% उम्मीदवारों की अंक सूची प्रकाशित की गई। अंकिता परमार ये टॉपर है, इन्होंने टॉप किया है। कोर्ट में चूंकि आरक्षण का मामला चल रहा है, इसलिए बाकी पदों को होल्ड कर लिया गया है। फैसला होने के बाद अन्य पदों की सूची जारी कर दी जाएगी। 13% पदों के लिए बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब 7 की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर वानी हमर गोठ।